नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सेंसस 2027 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक एक घर में अगर 2 चूल्हे जलते हैं तो उन्हें अलग अलग परिवार माना जाएगा और हर घर को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। प्रयागराज में हर गणना ब्लॉक में करीब 800 घर शामिल किए जाएंगे, जिससे डेटा संग्रहण और योजना बनाना और अधिक सटीक हो सकेगा। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। संचारी रोग नियंत्रण के तहत टीमें घर घर जाकर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बना रही हैं और मुफ्त स्वास्थ्य जांच कर रही हैं। दस्तक अभियान के दूसरे चरण में करीब 5 लाख घरों का सर्वे कर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी, ताकि समय रहते मरीजों का इलाज संभव हो सके। प्रयागराज में गांवों की मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रयागराज इस मामले में चौथे स्थान पर है। प्रशासन ने ऐसे दोहरे नामों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। डाक विभाग ने अपने एटीएम सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है, जिससे अब डेबिट कार्ड धारक किसी भी बैंक के एटीएम से आसानी से नकदी निकाल सकेंगे। इस नई सुविधा से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें सीमित एटीएम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नोएडा में वरिष्ठ पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए 15 तारीख से विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मेरठ में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। बुकिंग के बाद डिलीवरी का मैसेज तो आ रहा है, लेकिन 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं पहुंच रहा, जिससे उपभोक्ता परेशान है। सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन बुकिंग भी प्रभावित है और लोग गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। गोरखपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। भगत चौराहा इलाके में एक कुत्ते ने 3 दिनों के भीतर 13 लोगों को काट लिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। इस घटना के बाद नगर निगम की पशु नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले दूल्हा दुल्हन और गवाहों की पहचान आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन से की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, ताकि विवाह पंजीकरण सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से हो सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को 25 साल के लंबे इंतजार के बाद अब अपना स्थायी भवन मिलने जा रहा है। लखनऊ के निशादगंज में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक और मॉडर्न कैंपस तैयार किया जाएगा। ये भवन पारंपरिक नागर शैली में बनाया जाएगा, जिससे संस्कृत शिक्षा को नई पहचान और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। गोरखपुर में पीएनजी और एलपीजी को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आपूर्ति विभाग ने पीएनजी उपभोक्ताओं के आधार नंबर मांगे हैं, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जिनके पास दोनों कनेक्शन हैं। टोरेंट गैस से डेटा लेकर आधार का मिलान किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके। रायपुर में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मार्च में हुई खराब मौसम की मार से आलू की खुदाई, सरसों की कटाई और गेहूं की पकती फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी करीब 20 से 30% गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे उत्पादन घटने की आशंका है और हजारों किसान नुकसान को लेकर परेशान हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 29,208 संबद्ध विद्यालयों की सूची अपलोड कर दी है, ताकि अभिभावक और छात्र मान्यता प्राप्त स्कूलों की सही जानकारी हासिल कर सकें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 6 जिलों में महिलाओं ने गांव की अर्थव्यवस्था की कमान संभाल ली है। डेयरी से जुड़ी महिला समूह रोजाना करीब 1 लाख लीटर दूध का कलेक्शन कर रही हैं, जिससे गांव में खुशहाली की नई तस्वीर उभर रही है। इस पहल से महिलाओं की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार मिला है। गोंडा में शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की गई है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इन स्कूलों के बनने से स्थानीय छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिलेगी और उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे शिक्षा स्तर में भी सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 7 राज्यों में ठगी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोगों को झांसे में लेने के लिए फर्जी कॉल, ऑफर और दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे और फिर उनसे पैसे ठग लेते थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अब इसके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य करने के विरोध में 4 अप्रैल को रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले होने वाली इस रैली में देश भर से लाखों शिक्षक शामिल होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश से 1 लाख से अधिक टीचर्स के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में नंबर 1 बन गया है। मार्च 2026 में रिकॉर्ड 52,729 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कुल 3,47,000 से ज्यादा संयंत्र स्थापित हुए हैं। प्रदेश ने 1,161 मेगावाट से अधिक क्षमता हासिल कर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। रिचार्ज करने के बाद भी बिल 2 से 3 दिन तक अपडेट नहीं हो रहे हैं, जिससे लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि भुगतान के बावजूद मीटर सिस्टम अपडेट नहीं कर रहा, जिससे घरों में अंधेरा छाया हुआ है। समस्या बढ़ने पर बड़ी संख्या में लोग बिल काउंटर पर पहुंच गए और जल्द समाधान की मांग करने लगे, जिससे वहां भी भीड़ का माहौल बन गया। देओरिया में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश का लालच देकर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 42 लाख रुपए गवा दिए। आरोपियों ने खुद को एक्सपर्ट बताकर फर्जी टिप्स दी और ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करा लिए, जिसके बाद वे फरार हो गए। लखीमपुर खेरी में रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के लिए गेहूं खरीद की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में 134 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 2,585 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा, जो पिछले साल से 160 रुपए अधिक है। अब तक 5,944 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिससे खरीद प्रक्रिया को सुचारू तरीके से संचालित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अब घी की खुरचन से बाल मिठाई बनाने की नई तकनीक विकसित की गई है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को विकसित कर इसका पेटेंट भी करा लिया है। इस नवाचार से दूध उत्पादों का बेहतर उपयोग होगा और किसानों व डेयरी कारोबार को नई आय के अवसर मिलेंगे। अमरोहा में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। जनपदवासी 7 से 21 मई तक मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे अपनी स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 22 मई से मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू होगा। प्रशासन ने करीब 6,000 प्रांगणकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है, ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकेगी। अमरोहा के डिडौली क्षेत्र के अशरफपुर फैजगंज गांव में निकाह के बाद छुहारे बांटने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद हालात काबू में आए और अब मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब गेहूं क्रय केंद्रों पर ही किसानों का सत्यापन किया जा सकेगा, जिससे खरीद प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। इस बार सरकार ने करीब 41,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी।